लो भाई ध्यान दें, अपन बात कर रहे थे किसकी, हिस्ट्री की। और ये इसमें अपना क्या चल रहा था, बौद्ध धर्म। और ये आज सही टाइम पे स्टार्ट हो रही है हिस्ट्री, नहीं तो अभी फिर वो टॉपिक डल ही गया था, फिर वापस वही। हो गया, अब उसी में कंटिन्यू करना। आप सुनना दोस्तों, हम बात कर रहे थे किसकी, गौतम बुद्ध की। और हमने गौतम बुद्ध की और बौद्ध धर्म की कई सारी विशेषताओं की बात की। इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, मैंने आपसे ये भी कहा था परीक्षाओं की दृष्टि से जैन धर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट बौद्ध धर्म है, क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों तक भी हुआ है और ज्यादातर राजाओं ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया है। यहां तक कि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया है। इसमें लिखना गौतम बुद्ध, लिखना गौतम बुद्ध विश्व के पहले मानव थे, विश्व के पहले मानव थे जिनकी प्रतिमा को देवता के समान पूजा गया। जिनकी प्रतिमा को देवता के समान पूजा गया। ध्यान देना, इससे पहले किसी व्यक्ति को देवता के रूप में पूजा नहीं गया। पहला व्यक्ति है साहब जिसे हमने क्या स्वीकार कर लिया, देवता स्वीकार कर लिया। अब यहां मेरी बात को फिर सुनना, मैंने कहा गौतम बुद्ध विश्व का पहला मानव था जिसकी प्रतिमा को देवता के समान पूजा गया। आगे मैं क्या और कर रहा हूं, थोड़ा इधर देखो। मैं यो कह रहा हूं कि इनकी जो प्रतिमाएं थी, मैं यहां लिख रहा हूं सर्वाधिक प्रतिमाएं। इधर देखना पहले, सर्वाधिक प्रतिमाएं गांधार शैली में थी। कौन सी शैली में? गांधार शैली में थी। तो कोई तुमसे पूछे गौतम बुद्ध की सर्वाधिक प्रतिमाएं कौन सी शैली में थी? गांधार शैली में थी। अब रुको, अब बात आती है गांधार शैली होती क्या है, क्योंकि प्रतिमाएं नहीं आती परीक्षा में, शैली आएगी। अब मैं गांधार शैली का मतलब बता रहा हूं। गांधार शैली का मतलब होता है भारतीय शैली प्लस यूनानी शैली। मतलब अगर इन दोनों शैलियों को क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो कौन सी शैली बन जाती है? तो लिखना, उसी के नीचे लिख दो सर्वाधिक प्रतिमाएं गांधार शैली में थी। सर्वाधिक प्रतिमाएं गांधार शैली में थी, लिखा। और गांधार शैली के नीचे लिख लो क्या, भारतीय शैली प्लस यूनानी शैली। क्लियर मैटर? अब टॉपिक डालो यहां से बौद्धिक साहित्य। बौद्धिक साहित्य, बौद्धिक साहित्य, बौद्धिक साहित्य, बौद्धिक बौद्धिक साहित्य। इधर देखना, अब मैं आपसे प्रश्न ये करना चाहता हूं कि बौद्ध धर्म के कौन कौन से साहित्य हैं, थोड़ा समझना।
बौद्धिक साहित्य। यहां समझना मेरी बात को। मैंने आपसे कल परसों ये कहा था कि गौतम बुद्ध ने अपने धार्मिक उपदेश पाली भाषा में दिए थे और आम पब्लिक की भाषा भी पाली थी, जबकि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। अब यहां देखना, गौतम बुद्ध ने अपने प्रारंभिक उपदेश कौन सी भाषा में दिए? पाली भाषा में। इसलिए मैं आपको बता दूं, प्रारंभिक बौद्धिक साहित्य जो लिखे गए ना, वो पाली भाषा में लिखे गए। बाद में धीरे धीरे सुधार होता गया, ये किसमें चेंज हो गया? संस्कृत में चेंज हो गया। तो अपन क्या लाइन लिख सकते हैं कि प्रारंभिक बौद्धिक साहित्य पाली भाषा में लिखे गए और बाद के बौद्धिक साहित्य, तो लिखना प्रारंभिक बौद्धिक साहित्य, प्रारंभिक बौद्धिक साहित्य पाली भाषा में लिखे गए पाली भाषा में लिखे गए और बाद के बौद्धिक साहित्य, बाद के बौद्धिक साहित्य किसमें? संस्कृत भाषा में लिखे गए। संस्कृत भाषा में लिखे गए। अब कौन कौन से बौद्धिक साहित्य थे? इधर देखना, कई परीक्षाओं में आपसे पूछा गया है। इधर देखना, पहला जो साहित्य है उसका नाम है त्रिपिटक। त्रिपिटक एक प्रश्न परीक्षा का यही है, त्रिपिटकों का संबंध कौन से धर्म से है? रुक जाओ, देखो मत। एक परीक्षा का प्रश्न ये, त्रिपिटकों का संबंध कौन से धर्म से? अरे एक परीक्षा का प्रश्न ये और है, इधर गौर करना। त्रि का मतलब तीन, इसका मतलब इसमें तीन साहित्य हैं। अब वो तीन साहित्य कौन कौन से? तो याद रखना, ए सुत्त पिटक, बी विनय पिटक और सी अभिधम्म पिटक। अब सुनना, परीक्षा का प्रश्न पता है क्या पूछ लिया? निम्न में से किसे त्रिपिटकों में शामिल नहीं किया? अगर प्रश्न यह आता है कि त्रिपिटकों का संबंध कौन से धर्म से? लेकिन प्रश्न यूं आता है, निम्न में से किसे त्रिपिटकों में शामिल नहीं किया गया? तो चार ऑप्शन बड़े मजेदार थे उसके, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, बुद्ध पिटक। तो याद रखना, पूरा चल बौद्ध धर्म ही रहा है, पर बुद्ध पिटक नाम की कोई किताब नहीं है। तो लिख लो, त्रिपिटक कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। हेलो, हाँ होगी थी बात उनसे? ठीक है। क्लियर मैटर? ये तो मैंने बात की किसकी? बौद्धिक साहित्य में नंबर 1 किसकी? त्रिपिटक। त्रिपिटक कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अब इधर देखना, दूसरा जो बौद्धिक साहित्य आया, उस बौद्धिक साहित्य का नाम है जातक कथाएं। जातक कथाएं। रुक जाओ, एक परीक्षा का प्रश्न यह भी है कि जातक कथाओं की संख्या कितनी है? तो रुकना, जातक कथाओं की संख्या 550 है। क्वेश्चन समझना यहां से मेरा, रुक जाओ। मेरा प्रश्न यह है कि उसने प्रश्न यह पूछा, कोई बात नहीं, उसने प्रश्न यह पूछा जातक कथाओं का संबंध कौन से धर्म से है? बौद्ध धर्म से। उसने प्रश्न यह भी पूछ रखा है जातक कथाओं की संख्या कितनी है? 550। लेकिन उसने प्रश्न यह भी पूछ रखा है जातक कथाओं में क्या है? तो मैं आपको बता दूं, पुनर्जन्म की घटनाओं का उल्लेख। किसका? पुनर्जन्म की घटनाओं का उल्लेख। एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, इसका मतलब 550 पुनर्जन्म हुए हैं, हाँ या नहीं?
और वो जो 550वां पुनर्जन्म हुआ वो किस रूप में हुआ, तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध का पुनर्जन्म किस रूप में हुआ था, तो आप बोलना मैत्रेय के रूप में। किसके रूप में? मैत्रेय के रूप में। लेकिन बात और सुनना, इसका मतलब प्रश्न ये भी है कि पुनर्जन्म की घटनाओं पर सर्वाधिक विश्वास करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म। क्योंकि जहां 550 पुनर्जन्म की क्या चल रही हो, घटनाएं रिपीट हो रही हो, इसका मतलब पुनर्जन्म की घटनाओं पर सबसे ज्यादा विश्वास कौन करता है? तो नंबर 2 लिखना, जातक कथाएं। जातक कथाएं, जातक कथाएं, इसमें लिखना 550 है, संख्या 550 है, संख्या 550 है। पैराग्राफ चेंज करके लिख लो, प्रत्येक जातक कथा में गौतम बुद्ध की पुनर्जन्म की घटना का उल्लेख है। गौतम बुद्ध की पुनर्जन्म की घटना का उल्लेख है। पुनर्जन्म की घटना का उल्लेख है। अगला एक और स्टार लिख लो, गौतम बुद्ध का पुनर्जन्म मैत्रेय के रूप में हुआ। पुनर्जन्म मैत्रेय के रूप में हुआ। पुनर्जन्म किसके रूप में हुआ? मैत्रेय के रूप में हुआ। ठीक है, और एक और स्टार लिख लो, पुनर्जन्म में सर्वाधिक विश्वास बौद्ध धर्म का है। सर्वाधिक विश्वास बौद्ध धर्म का है। मतलब पुनर्जन्म की घटनाओं में अगर सबसे ज्यादा विश्वास कोई धर्म करता है तो वह कौन सा धर्म करता है? तो वह बौद्ध धर्म करता है। कोई समस्या नहीं। इधर देखें, तो पहला साहित्य तो कौन सा हो गया? त्रिपिटक। दूसरा कौन सा हो गया? जातक कथा। इधर देखना, तीसरा जो ग्रंथ है उसका नाम है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो। इधर देखें, कई परीक्षाओं में यह भी आपसे क्या किया जा चुका है, पूछा जा चुका है। इसमें है क्या वो मैं बताता हूं। दोस्तों, ये एक यूनानी राजा था। यूनानी राजा जिसका नाम था मिलिंद। इस मिलिंद को ही क्या कहते हैं? मिनांडर। और एक बौद्ध भिक्षुक था। भिक्षुक जानते हो कौन? बिल्कुल, बौद्ध धर्म के उपासक अनुयायी। एक बौद्ध भिक्षुक था जिसका नाम था नागसेन। और इन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुई, जो बातचीत हुई, वो जिस पुस्तक में लिखी गई उस पुस्तक का नाम है मिलिंद पन्हो। तो परीक्षा का प्रश्न देखना, यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षुक नागसेन के मध्य हुई वार्तालाप का उल्लेख कौन से ग्रंथ में है? तो आप बताना, मिलिंद पन्हो में। तो लिखना नंबर 3, मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो लिखा, सामने लिख दो, इसमें यूनानी राजा मिलिंद, ब्रैकेट में लिख लो मिनांडर, और बौद्ध भिक्षुक नागसेन के मध्य
नागसेन के मध्य हुई वार्तालाप का उल्लेख है। तो याद रखना, बौद्ध भिक्षु नागसेन और यूनानी राजा मिलिंद मेनांडर के मध्य जो वार्तालाप हुई वो कौन से ग्रंथ में लिखी गई? मिलिंद पन्हा। एक बात और सुने दोस्तों, आगे जब इतिहास स्टार्ट करेंगे, अभी इतिहास स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी तो मैंने बता रखा है कि मैं दो आगे के टॉपिकों से प्रश्न उठा रहा हूं, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और जैन धर्म और बौद्ध धर्म। फिर स्टार्ट करूंगा। सुने, आगे जब इतिहास पढ़ेंगे तो क्या होगा? क्या हो गया? वो उठ के गया और ये डिस्चार्ज हो गया। सुने, लगाएंगे है क्या पढ़ाई क्या इधर? देखना, देखें यार, कोई बात नहीं, रुक जाओ, 1 मिनट बैठ जाओ, आप ढूंढ दो जब तक। सुनना, अब आगे जब इतिहास पढ़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों? अशोक नाम का एक सम्राट होगा। यहां पढ़ाइए रहा, ठीक है। हेलो, अशोक नाम का एक सम्राट होगा। अशोक एक युद्ध लड़ेगा भी सही, उस युद्ध का नाम कलिंग का युद्ध होगा। कलिंग के युद्ध में 1 लाख सैनिक मारे जाएंगे और 1.5 लाख सैनिक घायल हो जाएंगे। उस मोमेंट पे क्या होगा? एक बौद्ध भिक्षुक आएगा जिसका नाम होगा उपगुप्त। उपगुप्त कई परीक्षाओं में पूछा गया है। मैं ये यहाँ इसलिए भी सुना रहा हूं ताकि वहां दोबारा और सुनो तो याद ही रह जाए तो बढ़िया रहे। अशोक कलिंग का मैदान में युद्ध लड़ेगा जिसमें कई व्यक्ति मारे जाएंगे। वहां एक बौद्ध भिक्षुक पहुंचेगा जिसका नाम होगा उपगुप्त। ये उपगुप्त क्या करेगा? अशोक से एक प्रश्न पूछ लेगा कि हे अशोक, इन इतने व्यक्तियों को मारकर तुझे क्या मिला? जब अशोक इस बात को सुनेगा तो उसको ये चीज दिल से महसूस होगी, यार बात तो बिल्कुल सही है। तो उपगुप्त के उपदेशों को सुनकर अशोक क्या कह देगा? जाओ, आज के बाद युद्ध ही नहीं लड़ूंगा। इसे ये संकल्प ले लेगा कलिंग के मैदान के बाद कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। लेकिन इसने संकल्प में ये भी कहा, लेकिन मौर्य सेना में कोई कटौती भी नहीं करूंगा, सेना तो वही रखूंगा। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों? अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और अशोक के एक पुत्र था जिसका नाम था महेंद्र और एक पुत्री थी जिसका नाम था संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा, और महेंद्र और संघमित्रा दोनों को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए भेज दिया। तो ये दोनों ग्रंथ जो थे, महावंश और दीपवंश, ये दोनों ग्रंथ कहां मिले हैं? श्रीलंका में मिले हैं, जो इस बात का प्रमाण देते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार श्रीलंका में भी हुआ था। लेकिन प्रश्न कोई बात नहीं, प्रश्न तो यह है महावंश और दीपवंश क्या है? तो आप बोलना 2 बौद्ध धर्म के साहित्य है, 2 बौद्ध धर्म के साहित्य। एक साहित्य तो त्रिपिटक, दूसरा साहित्य जातक कथा, तीसरा साहित्य, चौथा साहित्य और 5वां साहित्य। तो लिख लो चौथा और 5वां, महावंश और दीपवंश। ध्यान दें, अगली जो पुस्तक थी उसका नाम था बुद्ध चरित। यहां मेरी एक बात सुनना, भगवान श्री राम की हम एक पुस्तक पढ़ते हैं जिसका नाम है रामचरितमानस। ऐसे कैसे ये गौतम बुद्ध की भी एक पुस्तक है जिसका नाम है बुद्ध चरित, और इसको लिखने वाले लेखक का नाम था अश्वघोष। बात यह नहीं है, परीक्षा के 2 प्रश्न है। बुद्ध चरित का लेखक कौन है
तो आप जवाब दे देना अश्वघोष। लेकिन प्रश्न यूं आता है, निम्न में से कौन सी पुस्तक बौद्ध धर्म की रामायण कहलाती है? तो बुद्ध चरित। तो अगला लिखो नंबर 6, बुद्ध चरित। बुद्ध चरित, बुद्ध चरित। और जहां लिखा बुद्ध चरित, सामने लिख दो लेखक अश्वघोष। लिखा लिखा। और जहां लिखा बुद्ध चरित, उसके नीचे अंडरलाइन करके लिख लो बौद्ध धर्म की रामायण। बौद्ध धर्म की रामायण। अगला साहित्य लिखना नंबर 7, महाविभाषा। महाविभाषा, महाविभाषा। सामने लिख दो लेखक वसुमित्र। वसु, ठीक है। और लास्ट एक और पुस्तक लिखना, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। रुक जाओ, अब मेरा ये व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है कि मैंने ज्यादातर परीक्षाओं में मुद्रा राक्षस को ही आते देखा है। अब क्यों देखा है तो याद रखना, मैं कारण बता देता हूं। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? कौन इसका लेखक था? विशाख, विशाख दत्त। लेकिन यहां एक बात सुनो, रुक जाओ, इधर देखो, सुनो मेरी बात। तो दोस्तों, होता क्या है कि अगर मैं यूं कहूंगा कि इस तरीके से धर्म का प्रचार करो, हाँ, तो उस तरीके से धर्म का प्रचार नहीं हो सकता। अगर मैं उपदेश दूं कि धर्म का प्रचार ऐसे करो, तो ऐसे भी नहीं हो सकता। लेकिन मैं उसकी कहानी पर एक छोटा सा क्या बना दूं, सीरियल बना दूं, नाटक बना दूं, और उस नाटक को पब्लिक को दिखाऊंगा ना, तो ज्यादातर पब्लिक उससे क्या करेगी, समझेगी, जुड़ेगी, क्योंकि नाटक जल्दी समझ में आते हैं। तो ये जो मुद्रा राक्षस है ना, ये एक क्या है, नाटक है। इससे परीक्षा का प्रश्न ये है, निम्न में से कौन सी पुस्तक एक नाटक है? तो याद रखना, मुद्रा राक्षस एक नाटक है। कौन से धर्म का? बौद्ध धर्म का, जिसका लेखक अभी भी परीक्षा में आया था, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो आप बोलना विशाख दत्त, लिख दो विशाख दत्त। ठीक है, ये तो मैंने सारे के सारे बौद्धिक क्या लिख दिए, साहित्य। कौन कौन से साहित्य? बढ़े आगे। अब मैं अगले टॉपिक पर जाऊंगा, बौद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थल। बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थल। बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थल। सुनना मेरी बात को। अब बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थलों की जब बात आती है, तो मैंने आपसे एक लाइन पहले बोल दी कि ज्यादातर विदेशों में अगर कोई धर्म फैला ना, तो बौद्ध धर्म फैला। इसका मतलब बौद्ध धर्म के कुछ स्थल कहां भी होने चाहिए, विदेशों में भी होने चाहिए। सबसे पहले लिखना नंबर 1, नंबर 1 बामियान। बामियान, और बामियान कहां पर है? अफगानिस्तान।
बामियान कहां पर है? अफगानिस्तान। लिखा? केवल इतना सा लिख लो, यहां गौतम बुद्ध की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा थी। गौतम बुद्ध की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा थी। विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा थी। ध्यान दें, थी, अभी नहीं है। कारण क्यों नहीं है तो मैं बोल देता हूं आपसे। इसलिए नहीं है क्योंकि दोस्तों क्या हुआ, उस जमाने में बौद्ध धर्म का प्रचार चारों ओर हो गया। अब उस जमाने में बौद्ध धर्म का प्रचार चारों ओर हो गया तो बौद्ध धर्मी भी चारों ओर फैले, तो वहां विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा गौतम बुद्ध की बना भी दी। अब क्या हुआ कि वर्तमान में वहां कोई बौद्ध धर्मी बचा नहीं, और जो 2-5 बचे वो बोल नहीं सकते। इसलिए 2005 में, सन 2005 में तालिबानियों ने उसे क्या कर दिया, तोड़ दिया। हालांकि करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि उन्होंने तोड़ दिया, बाकी तो आप समझते हो कि तोड़ा तो उन्होंने ही होगा, क्योंकि तालिबानियों ने तोड़ा है। तोड़ने में तो पर यह कहना अच्छी बात नहीं है कि हम किसी पर आरोप लगाए। बाकी कॉमन सेंस की बात है, आप खुद समझदार है। नंबर 2, तो याद रखना, थी, अभी। नंबर 2, लहासा। लहासा बोले तो तिब्बत। लहासा बोले तो तिब्बत। लिख लो, वर्तमान में यहां खड़े बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा है। वर्तमान में यहां खड़े बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा है। तो याद रखना, वर्तमान में खड़े बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा कहां है? पहले कहां थी? तो पहले बामियान में थे, बामियान अफगानिस्तान। नंबर 3, कुआलालंपुर। कुआलालंपुर मलेशिया। कुआलालंपुर कहां पर? मलेशिया। यहां बैठे हुए बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा है। यहां बैठे हुए बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा है। बैठे हुए बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा है कहां पर? कुआलालंपुर, जो कि मलेशिया। अगला लिखो, सारनाथ। सारनाथ कहां पर? यूपी, उत्तर प्रदेश। यहां बौद्ध धर्म का प्राचीनतम स्तूप है। यहां बौद्ध धर्म का प्राचीनतम स्तूप है। तो याद रखना, बौद्ध धर्म का प्राचीनतम स्तूप कहां पर है? सारनाथ में। सारनाथ कहां है? यूपी में। अगला लिखना, बोरोबुदुर।
बोरोबुदुर कहां पर? इंडोनेशिया। बोरोबुदुर कहां पर? इंडोनेशिया। इसमें लिखना यहां बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप है। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप है। तो याद रखना बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप कहां पर है? बोरोबुदुर। अगला लिखना कसिया। कसिया बोले तो बिहार। कसिया कहां पर? बिहार। इसमें लिख लो यहां खुदाई के दौरान बोरोबुदुर से भी बड़ा, यहां खुदाई के दौरान बोरोबुदुर से भी बड़ा बौद्ध स्तूप प्राप्त हुआ है। बौद्ध स्तूप प्राप्त हुआ है। बौद्ध स्तूप प्राप्त हुआ है। ठीक है। और लास्ट एक और लिखो सांची एमपी। सांची कहां पर? एमपी। केवल इतना सा लिख लो यहां बौद्ध धर्म का सर्वश्रेष्ठ स्तूप है। बौद्ध धर्म का सर्वश्रेष्ठ स्तूप है। बौद्ध धर्म का सर्वश्रेष्ठ स्तूप है। कहां पर? अब ध्यान देना, ये तो मैंने इसके क्या लिखवा दिया, बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थल। अब मैं आपको लेके चलता हूं परीक्षा की दृष्टि से। पता है इसने परीक्षा में क्या पूछ रखा है? यूं पूछ रखा है अभी, बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थल सांची भारत के कौन से राज्य में स्थित है? मतलब आप अगर आगे की उधर की डिटेल नहीं पढ़ो ना, ये वाली डिटेल, तो भी अपना काम बन जाएगा। यूं पूछ रहा है, जैसे अभी उसने पूछा सारनाथ कहां पर है, तो यूपी में है। जैसे उसने पूछा श्रावस्ती कहां पर है, श्रावस्ती कल पढ़ाई थी मैंने, यूपी में। तो कुल मिलाकर के ज्यादा नहीं पूछ रहा, पर हाँ मैंने एक चीज बोली है कि बौद्ध धर्म परीक्षाओं की दृष्टि से ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बौद्ध धर्म में कुछ छोड़ने के मूड में नहीं। क्लियर मैटर? अगला टॉपिक डालना बौद्ध धर्म में विभाजन। बौद्ध धर्म में विभाजन। बौद्ध धर्म में विभाजन। बौद्ध धर्म में विभाजन। ध्यान दें, बात को थोड़ा समझना। बौद्ध धर्म में जो मैं विभाजन बता रहा हूं उसे थोड़ा इधर देखना, नहीं तो फिर परीक्षाओं में क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो। ये जो बौद्ध धर्म में विभाजन हुआ दोस्तों, ये दो भागों में हुआ। लिखना मत कुछ भी, क्योंकि 3 भाग हुए हैं। कितने भागों में हुआ? 2 भागों में। तो 2 भागों में हुआ तो पहले तो बना हीनयान संप्रदाय। हीनयान संप्रदाय। दूसरा जो बना वह बना महायान संप्रदाय। और तीसरा मैं बना रहा हूं
वज्रयान संप्रदाय। अब थोड़ा यहां समझना आप बात को। मैंने यहां जब मैंने लिखवाया बौद्ध धर्म में विभाजन, तो मैं कह रहा हूं बौद्ध धर्म में विभाजन दो भागों में हुआ। दो भागों में हुआ तो वो दो भाग कौन कौन से हैं? तो एक का नाम है हीनयान संप्रदाय, एक का नाम है महायान संप्रदाय। अब बात को समझना। जब मैंने हीनयान और महायान लिखा तो मैं यहाँ फॉर्मेलिटी कर रहा हूं, क्योंकि अगला क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म में संगीतियां, इसे संगीतियों में आपके पूरा ही समझ में आ जाएगा। बस यहां मैं दो अंतर बता रहा हूं, वो सुने। इसे मान्यता मिली तीसरी थर्ड बौद्ध संगीति में, और इसे मान्यता मिली चौथी बौद्ध संगीति में। संगीति का मतलब सम्मेलन, सेमिनार, मीटिंग। इसे मान्यता मिली तीसरी में, इसे मिली चौथी। इसे मैंने क्यों नहीं लिखा, इसलिए यहां ऊपर क्या लिखा? दो ही लिखा। तो इसको मैंने इसलिए नहीं लिखा ताकि आप याद रखें, इसको मान्यता ही 7वीं शताब्दी में मिली है। इसे मान्यता ही 7वीं शताब्दी में मिली है, मतलब उस जमाने में तो इसे मान्यता ही नहीं मिली थी, इसलिए दो है। ठीक है। हाँ, वो पूछ ले तीसरा संप्रदाय कौन सा है, तो फिर मैं इसलिए कहता हूं आपसे, मायना ये नहीं रखता कि तुम प्रश्न पढ़ रहे हो, मायना कई बार ये भी रखता है दोस्तों कि उसके ऑप्शन क्या है। अब 7वीं शताब्दी में जिसे मान्यता मिली, इसमें क्यों मान्यता मिली, तो याद रखना, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत और जादू टोने। मैंने कहा तंत्र मंत्र, भूत प्रेत और जादू टोनों को मान्यता मिलेगी यहां आते आते। कौन सी शताब्दी में? कौन से संप्रदाय में? वज्रयान संप्रदाय। इधर आओ, इनमें है क्या, इन दोनों में क्या लोचा था वो भी समझो। हीनयान संप्रदाय के लोग ये कहते हैं कि हम बौद्ध धर्म में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहते, जैसा है वैसा ही स्वीकार करना पड़ेगा। माफ कीजिएगा, मैं आपको एक बहुत कड़वा सच बता रहा हूं। अगर किसी को व्रत करने का शौक हो ना, क्या व्रत करने का शौक हो, तो मेरे घर पर चलना और एक व्रत करके दिखा देना, मान जाऊंगा तुम्हें व्रत करना आता है। इसलिए मेरे से आज दिन तक एक भी व्रत नहीं हुआ, क्योंकि मेरे घर पर पता है व्रत कैसे होता है, मैं बताता हूं आपको। जैसे कल का मेरे व्रत है, आने वाला कल मेरे व्रत है, तो पता है क्या होगा, आज शाम को 5 बजे खा पी के फ्री हो जाओ, खा, और शाम को 7, साढ़े 7, 8 बजे तक पानी पीना है बस। इसके बाद पानी भी नहीं। परसों के दिन, सॉरी कल सुबह शाम कुछ भी नहीं खाना और कुछ भी नहीं पीना। जिस भगवान का आप व्रत कर रहे हो उसकी भक्ति भी दिन भर करनी है। और फिर परसों के दिन सुबह उठोगे, नहाओगे, धोओगे, डेली काम से निवृत्त होगे, वही 10-11 बजे आप कहां पहुंचोगे? मंदिर में पहुंचोगे, और फिर वहां से भगवान के दर्शन करके वापस आओगे जब खाना खाना। यह है। अब सुने, इसका मतलब मैं बताता हूं। इसका मतलब जो इन शर्तों को मेरे घर में मान रहे हैं, इसका मतलब जो इन शर्तों को मान रहे हैं, वो धर्म में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं चाहते। उनने कह दिया जैसा है वैसा ही है, चेंज नहीं होगा। अब चलते मेरे व्रत। कल का व्रत है, आज रात को 11:59 तक खाऊंगा। ग्यारह बज के 59 पे छोड़ दूं। कल दिन भर
साबुनदाने की खिचड़ी और आलू का हलवा दुनिया भर के सारे खाऊंगा, केले वेले सब खाऊंगा, एप्पल एप्पल सब, और फिर भी रात को 12:01 पे खाते खाऊं। इसका मतलब हम समय के साथ क्या कर गए, बदल गए। तो जो लोग किसी भी प्रकार का विरोध, परिवर्तन का विरोध करते हैं, और जो समय के साथ क्या चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, वो आगे बात। अब ये तरीके होते हैं दोस्तों, कुछ लोग कैसे फॉलो करते हैं और कुछ लोग कैसे फॉलो करते हैं, ये डिपेंड करता है कि हम किसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं। अब हुआ क्या, शुरू में पब्लिक यही थी, बाद में ज्यादातर पब्लिक को लगा तो ये बन गई, और फिर बाद में तो ठोके के आगे तंत्र मंत्र जादू टोने आगे, ये होगी बस में इधर आगे। आज भी साहब आप है ना यूट्यूब खोल के देखो, और चौथा वीडियो यूं ही आता है, वशीकरण मंत्र। इसको वश में कैसे करें? अरे यार ये एक बात बता, तुझे मंत्र यूट्यूब पे डालने की जरूरत है क्या? तू ही क्या कर लेता, हजारों को वश में करता, तेरी मर्जियों जैसे नचाता कठपुतलियों की तरह। ऐसा कुछ भी नहीं होता, पर हाँ साइकोलॉजी व्यक्ति की क्या करती है, उसको उधर मोड़ देती है। तो लिखना, बौद्ध धर्म में विभाजन सामने लिख दो, दो भागों में, मतलब बौद्ध धर्म कितने भागों में विभाजित हो गया, 2 भागों। सुमित जी डेली आएगा, टेंशन मत लो, डेली आएगा अगर आप रेगुलर क्लास ले रहे हो तो। लिखा कितने भागों में, 2 भागों में। कौन कौन से लिख लो। नंबर 1 हीनयान संप्रदाय, हीनयान संप्रदाय लिख लो। इस संप्रदाय के लोग बौद्ध धर्म में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करते हैं। नीचे लिख लो, इसे तीसरी बौद्ध संगीति में मान्यता मिली। तीसरी तृतीय बौद्ध संगीति, मैंने लिख रखा है बौद्ध संगीति सेमिनार सम्मेलन मीटिंग में मान्यता मिली। नंबर 2 कौन सा, महायान संप्रदाय। महायान संप्रदाय लिखा, इसमें लिख लो, इस संप्रदाय के लोग बौद्ध धर्म में समय के साथ परिवर्तन चाहते थे। इसे चतुर्थ बौद्ध संगीति में मान्यता मिली। इसे क्या, चतुर्थ बौद्ध संगीति में मान्यता मिली।
क्लियर मैटर। अब अलग से स्टार डाल के एक और लिख लो, वज्रयान संप्रदाय। ये लिख रखा मैंने, वज्रयान संप्रदाय, वज्रयान संप्रदाय। और क्या लिख देना, इसे 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 7वीं शताब्दी में मान्यता मिली। सातवीं शताब्दी में मान्यता मिली। सातवीं शताब्दी में मान्यता मिली। और नीचे लिख लो, इस संप्रदाय के लोग तंत्र मंत्र, जादू टोने और भूत प्रेत इस संप्रदाय के लोग तंत्र मंत्र, जादू टोने और भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं, विश्वास रखते हैं, विश्वास रखते हैं। लिखा लिखा। अब टॉपिक डालो, बौद्ध संगीतियां। जल्दी करो, आगे पूरी करेंगे। बौद्ध संगीतियां, बौद्ध संगीतियां। इसमें लिखना, बौद्ध धर्म में आए हुए बौद्ध धर्म में आए हुए मतभेदों को बौद्ध धर्म में आए हुए मतभेदों को दूर करने के लिए बौद्ध धर्म में आए हुए मतभेदों को दूर करने के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। ध्यान देना, मैंने क्या कहा कि बौद्ध धर्म में जो डिस्प्यूट हो गया था, उस डिस्प्यूट को दूर करने के लिए कितने सम्मेलन करवाए गए? 4 सेमिनार करवाए गए। वो 4 सेमिनार कौन कौन से? तो नीचे देख लो, मैंने सारे लिख दिए, लिखना शुरू कर दें आप भी। ध्यान दें, 1 सेकंड के लिए अपना सारा काम छोड़ दें तो अपना भी सारा काम हो जाएगा।
ध्यान देना, ये सबसे ज्यादा परीक्षाओं में आ रही है। यहां देख लो, छोड़ दो पेन को, तो अपना 2 मिनट में सारा ही काम ही तमाम कर देंगे। इधर देखना, यहां से मैंने कहा बौद्ध धर्म में आए हुए, पेन छोड़ दो मेरे दोस्त, क्योंकि इसको समझना भारी पड़ जाएगा। नहीं, बौद्ध धर्म में आए हुए मतभेदों को दूर करने के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन करवाया गया। मैं क्या कह रहा हूं, इधर देखना। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व कहां हुई? राजगृह में। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। उस समय राजा कौन था? अशोक। अशोक कौन से वंश का है? हर्यक वंश। ऐसे ही दूसरी बौद्ध संगीति फिक्स 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व हुई। कहां हुई? वैशाली। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना, तीनों नाम एक के ही है, या तो हेश बोल लो या खेट बोल लो, खेट है ये, खेट बोल लो, या सर्वकामी। राजा कालाशोक, और कालाशोक शिशुनाग वंश का था। तीसरी बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व हुई। कहां हुई? अध्यक्ष कौन था? मोगली पुत्र तिस्से। और याद करो, अभी थोड़ी देर पहले आपने जो कहा तृतीय बौद्ध संगीति में मान्यता मिली हीनयान को, इसका मतलब हीनयान को मान्यता यहां मिली। उस समय राजा अशोक था, अशोक मौर्य वंश का था। अध्यक्ष पाटलिपुत्र में कब की बात है। और चतुर्थ बौद्ध संगीति 78 से 101 ईस्वी, इतनी देर से तो ईसा पूर्व था, अब ईस्वी बोले तो प्रथम शताब्दी। कहां पर? कुंडलवन में। अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष। ये भी बहुत साहित्य में लिखे थे दोनों। और राजा तनिष्क और वंश। रुको, ये मैंने यहां सारा बोलो 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 जो, हाँ कश्मीर में, ये कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं। अब परीक्षा की दृष्टि से आप कैसे याद करोगे वो सुने। आप इन सबको तो, ये वंश वंश तो आप नहीं भी पढ़ोगे ना, तो भी हिस्ट्री पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। इन राजाओं को याद रखना, तो राजाओं के ऐसे याद रखना, एक के एक अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। एक इन और या फिर इनको याद रखना, RVP, राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र कुंडलवन। राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र कुंडलवन। इन सन को थोड़ा जरूर याद रख लेना, 483, 383, 251, 78 से 101। 483, 383, 251, यहां तक तो ईसा पूर्व, और फिर 78 से 101 ईस्वी बोले तो प्रथम। क्लियर मैटर? इस तरीके से आपका ये बौद्ध धर्म क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और जब कल क्लास होगी तो अपन कल से स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री। अब देखते हैं कि हिस्ट्री में आप लोग कितना मजा लेते हैं, और हिस्ट्री का रियल सच क्या है, वो सारी बातें अपन कल से करेंगे दोस्त। ठीक है, हाँ जी। जो यहां क्या लेने आएगा? कश्मीर का इतिहास यहां क्या लेने आएगा? क्या? एक सेकंड रुक जाओ, छोड़ दो। हाँ बोले। राज तरंगिणी कल्लण के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, जिसमें कश्मीर की 12वीं शताब्दी का इतिहास है। 12वीं शताब्दी, अरे बहुत बार तो अकबर भी आया है, पर अकबर आएगा जब भी तो पढ़ाऊंगा ना। ठीक है, आपने पूछा है तो जवाब जरूर दे देता हूं। कल्हण ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था राज तरंगिणी, जिसमें कश्मीर की 12वीं शताब्दी का इतिहास है। अभी तो यहाँ चली ईसा पूर्व हो रही है, मतलब आप जो बात कर रहे हो उससे 1600 साल पहले की बात चल रही है। निकालने दिमाग से ना ना, आने ही नहीं दूंगा ना, 3-4 दिन में तो ढंग से निकाल दूंगा। ये सिद्ध हो जाएगा कि हम मतलब ही नहीं है। ध्यान दें, भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक, जिसका लेखक कल्हण था,